बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इनफो उस्ताद यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक। जैसा कि आप में से बेशतर को इल्म हो गया होगा कि ईटा ने जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के वेरियस डिपार्टमेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी है। तो इसी हवाले से आज की ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही कम टाइम में अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकेंगे और होप्स हो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो मेनली 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जो इसका तरीक़ाकार है अपनी उँगलियाँ रखने का, टाइपिंग का जो प्रिंसिपल है मेन कि कैसे आपने कीबोर्ड के ऊपर अपनी फिंगर्स को एडजस्ट करना है। स्क्रीन पर आपको ये पिक्चर भी नज़र आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कीबोर्ड के ऊपर फिंगर्स को रखा जा रहा है। तो आपने इसी तरीके से अपनी फिंगर्स को एडजस्ट करना है, इस तरीके से सेट करना है। सेकंड नंबर पे आपने अब जो दूसरा काम आपने ये करना है कि जो कीबोर्ड के ऊपर जितनी कीज़ हैं, मेनली जो होम रो है जिस पे अल्फ़ाबेटिक कीज़ मेंशन है, अल्फ़ाबेट मेंशन है और इसके अलावा जो न्यूमेरिक कीज़ हैं आप बेहतर है कि उन कीज़ को भी और साथ में सिंबॉलिक कीज़ जैसा कि कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, जो ब्रेसेस हो गई वगैरह, इन तमाम को बेहतर है कि याद कर लें। अगर सब तमाम नहीं कर सकते, टाइम आपके पास कम है तो जो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, अल्फ़ाबेटिक जिन पे लिखे हुए हैं इंग्लिश के ए टू ज़ी और होम रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उनको आपने लाज़मी से याद कर लेना है, मेमोराइज़ कर लेना है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने करनी है, अब आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, आपको उँगलियाँ भी रखने आ गई हैं, एडजस्ट आपने कर ली हैं और आपने मेमोराइज़ भी कर लिया है कीज़ को। उसके बाद आपने जो तीसरी चीज़ करनी है, उसमें आपने अपनी माइंड के हिसाब से टाइपिंग करनी है। मेरा मतलब है कि आपने कीज़ जो उँगलियाँ हैं, उनको अपने माइंड के ताबे करना है। यानी आपने मुख्तसरन मैं ये कहूँ कि आपने माइंड से टाइपिंग करनी है। उँगलियों से मतलब माइंड से सिग्नल आपका जनरेट होना चाहिए और आपने ये उँगली तब उठनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उँगली को पहले उठाएँ फिर सोचें कि ये फ़लानी चीज़ कहाँ पर मुझे मिलेगी, या आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है? तो इस चीज़ का एक और मेन चीज़ कि आपने कीबोर्ड के ऊपर देखकर टाइपिंग नहीं करनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोग होते हैं कि वो देखते हैं कि भई फ़लानी की अब मुझे कहाँ पे मिलेगी, वो अपना हाथ उठा देते हैं। आपने अपना हाथ नहीं उठाना, अपनी उँगलियों को उसी जगह पे जिन कीज़ पे आपको बताया गया कि रखनी है, उधर रखते हुए ही मूव करनी है आगे-पीछे, उठाना नहीं है और ना ही कीबोर्ड की तरफ देखना है। बेशक शुरू में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी इस तरह से, चूँकि आपको डिफ़िकल्टी फ़ील होगी। आप अगर 10 वर्ड्स भी पर मिनट आप टाइपिंग स्पीड कर रहे हैं, नो मैटर कितनी स्लो आप टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने इस उसूल को फ़ॉलो करना है और इस तरीके से इसको मद्देनज़र रखना है। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आप इंशाल्लाह कुछ टाइम गुज़रेगा तो आप बेहतरी फ़ील करेंगे और आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर होती जाएगी। एंड आखिर में चौथी चीज़ ये है कि ये सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। ये एक ऐसा फ़िक्रा है, ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर इंग्लिश के तकरीबन ए टू ज़ेड तमाम अल्फ़ाबेट कवर किए हुए हैं। आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस लाज़मी करनी है। टाइपिंग आप तब तक नहीं इंक्रीज़ कर सकते जब तक आप बहुत ज़्यादा टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो ना कर पाएँ। और एज़ यू नो कि प्रैक्टिस आप जब करते हैं तो टाइपिंग जो है वो एक बोरिंग सा काम है। आप बोर हो जाते हो, अपना इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, वो डेवलप नहीं कर पाते लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए कि ज़्यादा देर तक आप प्रैक्टिस कर सको। तो उसका बेहतर हल ये है कि जो टाइपिंग ट्यूटर, आप कोई सा भी टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके उस पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पर आपको गेम्स मिल जाती हैं। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हुए आप उस गेम्स को खेलें, ठीक है? तो वो गेम खेलते वक़्त ऐसा है कि आप ज़्यादा बोर नहीं होंगे, तो आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक तरीके से आप देखेंगे ग्रेजुअली इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनका आपने ख़्याल रखना है। और एक और बात कि क्वेश्चन अराइज़ होता है आपके माइंड में कि कितने मिनट्स आपको दिए जाते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए? तो मोस्टली ये है कि 5 मिनट, मोस्ट प्रोबेबली 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है और आपको मेनली डिपार्टमेंट जो हैं वो जब टेस्ट लेते हैं वो टाइपिंग ट्यूटर पे कोई सा पैराग्राफ आपको निकाल के दे देते हैं, तो वहाँ पर आपका टाइपिंग ट्यूटर पे टेस्ट लिया जाता है मेनली मोस्टली। लास्ट चीज़ ये है कि इस बात का भी आपने बहुत ही ख़्याल रखना है कि जो प्रैक्टिस आप करें वो आपने लैपटॉप पे नहीं करनी। आपने उसके लिए अलहदा से कीबोर्ड लेना है और उस कीबोर्ड पे आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है?
चूँकि जैसा जो टेस्ट है टाइपिंग टेस्ट वाले दिन उसमें आपको लैपटॉप नहीं दिया जाता बल्कि आपके सामने कीबोर्ड रखा जाता है, कीबोर्ड पे जो है ना आप टेस्ट देते हो। और एक और बात कि आपने टाइपिंग करते हुए एक्यूरेसी और स्पीड का तो ख़्याल रखना ही है। सर अगर आपसे कोई चीज़ गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आपने रिवर्स नहीं आना, ठीक है? उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। उससे होता ये है कि काफ़ी सारा टाइम आपका ज़ाया हो जाता है, आप उसको करेक्ट करने पे लगा देते हो। आपने क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? आपने मज़ीद जो वर्ड हैं वो टाइप करने हैं, बजाए इसके कि आप प्रीवियस वर्ड को सही करने पे लगें। लेकिन बेहतर ये है कि आप एक्यूरेसी का भी ख़्याल रखें। ठीक है? और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हो जिसके लिए 40 मिनट्स जो स्पीड है वो रिक्वायर्ड होती है पर मिनट, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ और रिकमेंडेड भी यही है कि आपकी कम से कम 60 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड हो जब आप घर से टेस्ट देने के लिए जाएँ। यानी आप अपने तौर पे 60 वर्ड्स पर मिनट जो है वो इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए जब आप घर से जाएँ टेस्ट देने के लिए। और जूनियर क्लर्क के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रिक्वायर्ड होती है मोस्टली। तो उसके लिए आपकी 50 अल्फाज फी मिनट तक की स्पीड आपने यानी इतनी आपने प्रैक्टिस की हो कि आप खुद से 50 वर्ड्स टाइप कर सके पर मिनट, तभी आप एग्जाम हॉल के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट या कंप्यूटर ऑपरेटर के केस में 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड निकाल सकेंगे। चूंकि वहाँ पर एग्जाम हॉल में प्रेशर भी होता है, तो ये भी नहीं पता कि आपको कीबोर्ड कैसा मिलता है, उसके कीज़ कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, वो मतलब चिपकते तो नहीं है, रिलीज़ होने में उनकी आसानी होती है, जल्दी से ऊपर आते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये भी साथ-साथ चलती हैं, तो इनका भी आपने ख़्याल रखना होता है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पीड वो निकल सके और आप कामयाब हो सकें। सो व्यूअर्स ये थी ये वीडियो, होप सो कि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपके साथ शेयर की और जो टिप्स आपको दिए आपके ज़रूर काम आएँगे, आप इनको फ़ॉलो कीजिएगा। कोई सवाल है आपका कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल करके इनेबल कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लें और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।